वड़क्कम जी बड़ा कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा। आप कैसे? मेरे को देख के बहुत मजा आ रही है। हमको भी बहुत मज़ा आ रही है इधर, अच्छा लग रहा है। नया पिक्चर शुरू हो रहा है इधर और मैं उसमें कर रही अन्ना का रोल कर रही मैं। अच्छा रोल है। इसका डायरेक्टर पराग पाटिल ने किया, उसके साथ बहुत सारा पिक्चर किया। अच्छा डायरेक्टर है, मज़ा आते। तो सर बताएं फिल्म के बारे में, फिल्म का नाम, कौन कौन से कलाकार आज हैं और काफी दिनों बाद मुंबई में शूट कर रहे हैं आप, सबसे खास बात तो ये। हाँ, मुझे लग रहा है बहुत, मुझे लग रहा है मैं लगभग 1 साल बाद मुंबई में शूट कर रहा हूँ मैं। हाँ, एग्जैक्ट 1 साल बात कर रहा हूँ। फिल्म गॉडफादर, पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा। अच्छी फिल्म है, अच्छी बनेगी उम्मीद है, क्योंकि पराग जी के साथ मैं इस वक्त रेगुलर काम कर रहा हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है। अपने तरीके के एक बहुत ही डिफरेंट, बड़े ज़िद्दी और अपनी चीज़ों को लेकर बहुत पॉजिटिव निर्देशक हैं ये। तो ऐसे निर्देशक के साथ काम करने में मज़ा आता है, जो अपनी चीज़ों को लेकर बहुत क्लियर हो, जो कहीं से भी कलाकारों की ज़िद के आगे नतमस्तक ना हो, वो बात है इनमें। खेसारी जी भी इस फिल्म में हैं, काफी अच्छा एक्सपीरियंस आप लोगों का काम करने का रहा है और एक्साइटेड तो वर्ड मैं आपके लिए नहीं यूज करूंगा, लेकिन फिर भी अगर मैं रिएक्शन एक जानना चाहूँ उनके साथ फिर एक और फिल्म। हाँ, मतलब मेरी खेसारी जी के साथ बीच में बहुत सारी फिल्में मैं नहीं कर पाया, डेट्स की प्रॉब्लम थी। बोल रहा था, बोल नहीं कर पाया उनके साथ। सन ऑफ बिहार नहीं कर पाया उनके साथ, और ऐसी 3-4 फिल्में जो छूट गई। तो बीच में मैंने संघर्ष 2 में एक कैमियो किया गोरखपुर में। पराग पाटिल ही डायरेक्टर थे उसके। उसके बाद अब ये फिल्म कर रहा हूँ, लेकिन इसमें कैमियो नहीं है, इसमें एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। और सबसे बड़ी बात एक्साइटमेंट ये है कि ये साउथ इंडियन कैरेक्टर है, और साउथ इंडियन मैं शायद फर्स्ट टाइम भोजपुरी में कर रहा हूँ। साउथ इंडियन फर्स्ट टाइम आप तो कहीं ना कहीं वहां तक पहुंच ही गए कि भाई अलग अलग किरदार आपको तो बड़े मजे आते हैं। हाँ, ये मेरे निर्देशकों को इसका क्रेडिट जाता है, मेरे राइटर्स को जाता है, जो मुझे इस रूप में कंसिडर करते हैं कि इस रोल को संजय पांडे कर सकते हैं। ये उनका विश्वास है, और उनका विश्वास ही मुझसे सब कुछ करवा लेता है। अच्छा, और डीओपी प्रिंस जी इस फिल्म के प्रोड्यूसर बन चुके हैं एंड बहुत अच्छी बात है। ये तो हमारे भोजपुरी के लिए अच्छी खबर है कि डीओपी प्रिंस खुद अपने आप में एक नामचीन और भोजपुरी के स्तंभ हैं वो। उनके साथ एज ए डीओपी बहुत सारी फिल्में की हैं, और इसमें भी एज प्रोड्यूसर। हालांकि टेक्नीशियंस के नाम से ये लोग कर रहे हैं, नाम पर्टिकुलर किसी का निर्माता में नहीं है। तो जो टेक्नीशियंस मिलकर कर रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी खबर है भोजपुरी के लिए। सर एक आखिरी, फिल्म का नाम ही गॉडफादर है, आपसे पूछूं कौन है आपका गॉडफादर? भोजपुरी में ऐसे गॉडफादर बोला जाए तो आप अगर हम कहें फिल्मी भाषा में, तो मुझे भोजपुरी में लेकर आए राजकुमार पांडे जी। उनकी पहली फिल्म और मेरी पहली फिल्म एक ही थी, वही लाए मुझे कहिया डोली ले गई बा। उसके बाद जो दोबारा मेरा कमबैक हुआ 2009 में, जो फिल्म सुपरहिट दीवाना, उसके भी डायरेक्टर राजकुमार आर पांडे जी ही थे। तो मैं कह सकता हूँ उन्हें। मुंबई में है इस समय? थैंक यू सो मच। आज गॉडफादर फिल्म की मुहूर्त हुई है, और जितने इस फिल्म से लोग हैं सबके लिए शुभकामनाएं हैं, और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे एक अलग लुक दिया गया है। अभी आप सब ने हमारी पराग जी की फिल्म आई थी बोल रहा था बोल, तो वो लोगों का बहुत प्यार मिला है। डोली सजा के रखना, उसको भी बहुत प्यार मिला है। तो नॉर्मल फादर का वो सब था, लेकिन अभी ये कुछ अलग है। और टेक्नीशियन फिल्म, इस प्रोडक्शन का नाम है टेक्नीशियन फिल्म फैक्ट्री, और ये प्रोडक्शन नंबर 1। हाँ, ये प्रोडक्शन नंबर 1 मतलब पहलका फिल्म है ये प्रोडक्शन के। एक डायरेक्टर बानी पराग जी, आर प्रिंस जी डीओपी। ये लोग के चॉइस रहा कि ना भैया रवा ये फिल्म करे के बाद आई रहा आशीर्वाद चाहिए, तो आ गए नहीं। यहाँ पूजा में भी शामिल हो गए नहीं। आप सब लड्डू खनिए कि ना? हाँ, तो लड्डू खा के लंबोदर गणेश जी के आशीर्वाद लिया गया, माता रानी कृपा। और बहुत अच्छा से सब चल रहा बा। अभी सिनेमा के लिए जो ग्रह के दशा बा वो अच्छा बा। अब बिल्कुल अभी आप देख नहीं रहे हैं कि जो फिल्में आ रही हैं
सिनेमा हॉल ना होते हुए भी जितने सिनेमा हॉल, उसके बाद यूट्यूब, तमाम जो मीडिया, उससे जो भी चीज़ें आ रही है वो अच्छा आ रहा है। कहानी अच्छी बन रही है, फिल्में अच्छी बन रही हैं। मुझे लग रहा है कि जो नए लड़के आए हैं या जो नए नए कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं वो जीवन के बड़ा करीब है। पहले फिक्शन टाइप का होता था कि मतलब काल्पनिक कुछ होता था, लेकिन अब रियलिस्टिक हो रही है कि जो हमारे जीवन में गुजरा है क्यों ना उस पर हम फिल्म बनाएं। जो जीवन है वही तो सिनेमा है। जहाँ जीवन में जो चीज़ हम देखे रहते हैं उसी को शूट करते हैं तो लोग उससे रिलेट करते हैं। अच्छा, गॉडफादर हर किसी का होता है, आपके बारे में जानना चाहो तो? मेरा, मैं रमन लाल खुशल लाल दानी इस दुनिया में नहीं है। चाचा अंकल मेरे गुजराती थे, लेकिन मैं उनको गॉडफादर इसलिए कह रहा हूँ कि भाई मुंबई में रहे के, खाए के, सूते के, नहाए के अगर ठिकाना ना रहे तो विनोद मिश्रा कहाँ चले जाते? तो असली गॉडफादर तो वो थे। ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ कि जो आदमी आपको रहने के लिए, खाने के लिए, नहाने के लिए, भोजन के लिए भी कुछ कर रहा है, सबसे बड़ा गॉडफादर है। दूसरी बात, मुकेश खन्ना जी ने मुझे पहला ब्रेक दिया था आर्यमान में। बाकी मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप अपने क्राफ्ट को अगर लेके ईमानदार हैं तो सबका सहारा मिल ही जाता है। और सबसे बड़ा फादर तो वो है, वही है सबसे बड़ा गॉडफादर। क्या बोलते हैं आप? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक फादर होता है और एक गॉड फादर होता है। गॉड फादर एक ही होता है। ये तो नाम, फिल्मी नाम है। किसी ने सपोर्ट कर दिया, किसी ने मदद कर दिया तो उसको लोग गॉड फादर कहते हैं, लेकिन गॉड फादर तो वही है। थैंक यू सर। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और टीम के सारे लोगों को एक बार दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता की। सबसे पहले तो सबको नमस्कार। मैं बहुत अच्छा हूँ धर्म भाई, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं भी बहुत खुश हूँ और सबसे ज़्यादा खुश इस बात से हूँ कि आपकी मुझे एकदम मस्त लग रही है। थैंक यू, थैंक यू। ऐसे हंसते हंसते सबको हंसाते कितना अच्छा लगता है। भाई यही तो प्यार है, आप लोग प्यार देते हैं, मैं भी मुस्कुराता रहता हूँ, मैं प्यार देता हूँ, आप लोग मुस्कुराते रहते हैं। अच्छा ये बताइए कि बहुत बड़ी फिल्म की यहाँ शूटिंग हो रही है, तो क्या कुछ खास कहानी है क्या? अभी तो कहानी के बारे में ज़्यादा मैं कुछ डिटेलिंग नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं पराग पाटिल जी, जब मुझे फ़ोन किए बताए संजय भाई ऐसा कैरेक्टर है और आपको करना है, मैं बोला भैया क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि अभी हाल ही उनके साथ मैंने फिल्म किया था, बोल रहा था बोल, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, तो फिर मैं जुड़ना चाहा पराग जी से और पराग जी ने फ़ोन किया तो बड़ा अच्छा लगा। तो अभी जो मेरा लुक है, जो कैरेक्टर है, ये गुजराती कैरेक्टर है। हाँ, गुजराती कैरेक्टर। हाँ, थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ। केम छो? हाँ बापू, राधा अभी आज पहला दिन है, अभी क्या बोलते हैं उसमें टाइम लगेगा थोड़ा जाने में। बिहारी बाबू बन गए। बिहारी बाबू बन गया। क्या बात है। अच्छा ये बताइए कि आप जो सारे दिग्गज ही बैठे हैं यहाँ, जितने भी एक्टर हैं, पराग पाटिल को लेकर डायरेक्टर हैं, प्रिंस जी हैं और संजय भैया हैं, संजय पांडे जी तो एक्टर हैं। ये प्रिंस जी हमारे डीओपी की बात कर रहा था मैं। संजय पांडे जी हैं, विनोद मिश्रा जी हैं और अपने डॉक्टर साहब हैं, सुबोध जी हैं, तो सारे दिग्गज ही हैं आज मुंबई में खास करके। तो बड़ा मज़ा आ रहा होगा। बहुत 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 भाई। मुझे लगता है मैं 2 महीने बाद मुंबई आया हूँ और पहुँचते ही कल ही आया हूँ मुंबई और आज धमाका। कैसा एक्सपीरियंस रहता है बोल राधा बोल में भी खेसारी जी के साथ, यहाँ भी खेसारी जी के साथ, उनके साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस? मज़ा आता है भाई, बहुत मज़ा आता है, मतलब एकदम खूब मज़ा आता है। अच्छा क्या मतलब हंस क्यों रहे हो? नहीं हंस रहा हूँ कि मज़ा आता है, मतलब यार देखो क्या होता है हंसी लगे। एक सेकंड भैया। क्या है कि हम तो एक्टर हैं तो हमको तो सबके साथ मज़ा आता है। थैंक यू। ओके, ठीक है ना। कैसे सर? हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? बस एकदम एक नंबर चल रहा है। बताइए क्या कुछ खास आज यहाँ होगा? आज टेक्नीशियन फिल्म फैक्ट्री की पहली फिल्म गॉडफादर का मुहूर्त है और एक दिन की शूटिंग भी है। तो कौन कौन से कलाकार यहाँ आए हुए हैं, आपका क्या इसमें रोल है? क्योंकि भाई आज की तारीख में तो आप एक अलग ही नाम चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन काम आपका देख चुके हैं हम लोग। तो इस फिल्म में विलन ही हूँ
विलन कर रहा हूँ इस फिल्म में। और इसमें अभी आज संजय पांडे जी हैं, विनोद मिश्रा जी हैं, संजय वर्मा हैं, डॉक्टर यादवेंद्र जी हैं, ये सब हैं जिनकी आज शूटिंग है। अच्छा ठीक है। खेसारी जी नहीं हैं, इस समय लंदन में शूट कर रहे हैं, तो उनका ना होना कितनी कमी करती है? अब खेसारी जी होते तो अलग रौनक होती ना, लेकिन नहीं है, मजबूरी है, लंदन में है तो। और 14 तारीख से खरमास चढ़ने वाला है, तो इसलिए हम लोगों ने भी मुहूर्त कर दिया कि खरमास में भी हम लोग काम कर सकें। तो खेसारी जाएंगे, उसके बाद शूटिंग कंटिन्यू करेंगे हम लोग। चलिए ठीक है। कहानी कैसी लगी आपको, अगर कहानी सुने हैं तो? कहानी अच्छी है, बहुत अच्छी कहानी है, और नई है, नया रूप है कहानी का। चलिए आपसे एक नया बयान लेते हैं। ये बताइए, बोल रहा था बोल फिल्म बहुत अच्छी सफल हुई, लोगों ने बहुत देखा, आपके अभिनय की बड़ी तारीफ हुई, क्या कुछ बदला, कितने खुश हैं और क्या फिल्मों की कतार लगी, फर्क पड़ा है? मैं बहुत खुश हूँ और बहुत फ़र्क पड़ा है पहले से। आप इतना थोड़ा थोड़ा बोलेंगे तो फिर कैसे चलेगा? बहुत फ़र्क पड़ा है और आप लोगों को बहुत जल्दी नज़र आएगा वो फ़र्क, क्या फ़र्क पड़ा है। चलिए ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। भैया की जय हो। नमस्कार। कैसे हैं? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मुस्कान आपका एकदम शानदार है। हाँ, ये तो है। बताइए, क्या कुछ खास आज चल रहा है, सेट पर है, किस तरह की आपकी तैयारी है? भाई आपका तो काम बोलता है। अभी हम लोग एक फिल्म कर रहे हैं, गॉड फादर प्रोड्यूस कर रहे हैं। सुबोध सेठ, मैं, पराग जी, सब लोग मिलकर ज्वाइंट वेंचर में एक फिल्म बना रहे हैं और खेसारी जी हीरो हैं। और जल्दी फिल्म आज शूटिंग है इसका, और उसके बाद इसी मंथ में हम लोग प्रोबेबली सेट पे जाएंगे यूपी। जब प्रोड्यूसर भी बन गए आप? बस आप लोग का प्यार मोहब्बत पब्लिक के ये, क्योंकि अभी क्या है, ये डीओपी मैंने कुछ 100 से ज़्यादा फिल्में कर लिया, तो वह कुछ नया चेंज किया जाए। और खेसारी जी से प्यार मोहब्बत है, उनके मार्गदर्शन में उन्होंने बोला कि आप लोग करो, मैं हूँ साथ में, तो आगे किया जाए प्रोडक्शन। अच्छा, तो क्या कुछ खास तैयारी है इस फिल्म में? आप प्रोड्यूसर भी हैं, तो आप तो कैमरा भी चलाएंगे, डीओपी भी हैं, किस तरह का प्रेशर झेलेंगे? कुछ खास सबका डिपार्टमेंट बटा हुआ है, हम लोग पूरे प्लानिंग के साथ ये कर रहे हैं। तो सेट पे एज ए डीओपी ही मैं रहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोड्यूसर का एक्स्ट्रा बर्डन लेकर के घूम रहे हैं। तो वो सबका डिपार्टमेंट बटा हुआ है और ये करेंगे हम लोग। तो कब से ये तैयारी थी? फिल्म के बारे में तो कभी खबर ही नहीं थी। फिल्म तो खेसारी जी को हम लोग लगता है आज 1.5 साल पहले साइन किए थे, 1.5 साल पहले से? हाँ, साइनिंग वगैरह किया हुआ था, स्क्रिप्ट पे काम चल रहा था, गाने पे काम चल रहा था। अभी खेसारी जी की तरफ से हरी झंडी मिला कि लंदन से आने के बाद करूँगा। लंदन से आने के बाद शूटिंग शुरू हो जाएगी। हाँ, और आज क्या कुछ खास शूटिंग? आज उनके बगैर, हाँ, उनके बगैर कुछ कैरेक्टर आर्टिस्ट है, विलेन है, कॉमेडियन है, उनके कुछ सीन है, तो वो कुछ 2-4 सीन हम लोग आज सोचे हैं, प्लान किया है कि कर लें। आज मुहूर्त भी है। हाँ, चलिए ठीक है। एक तरफ इस फिल्म के डायरेक्शन कर रहे हैं पराग पाटिल जी, जी, प्रोड्यूसर भी हैं, तो पहले तो फिल्म की बात सुन रहे थे, प्रोड्यूसर है तो अब तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग फ्रेंडली सब काम कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और जो हम लोग का एसोसिएशन इतने सालों से हिट फिल्में हम लोग दे रहे हैं, तो एसोसिएशन अभी भी है और आगे भी रहेगा। लंदन नहीं गया? लंदन यहाँ भी हम लोग इस फिल्म की प्लानिंग कर रहे थे, तो जोड़ी टूट गई? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये जोड़ी टूटने वाली नहीं है। नहीं, अमर है। हाँ, थैंक यू वेरी मच। चलिए, स्वार्थ नहीं है। हेलो पराग जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, आप सभी लोगों को पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा का नमस्कार। तो क्या यहाँ पर शूट चल रहा है? हमने देखा काफ़ी कलाकार पहुँचे हुए हैं और आनंद फानंद में शूटिंग भी शुरू हो गई, थोड़ा बताएं इसके बारे में। नहीं, आनंद फानंद में नहीं, ये सब प्लान था, तभी आप और हम लोग सब लोग मिले हैं। और फिल्म का नाम है गॉड फादर, जिसमें केसारी लाल जी इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं, और भी अन्य कलाकार हैं जो आज हम लोग के साथ मौजूद हैं, जैसे संजय वर्मा, संजय पांडे जी, और भी बहुत सारे कलाकार, डॉक्टर यादवेंद्र यादव, विनोद मिश्रा जी, और बहुत सारे कलाकार हैं। जैसे जैसे चीज़ें जुड़ेंगी वैसे वैसे हम लोग चीज़ों को और क्लियर करेंगे। तो फिल्म का नाम है गॉड फादर, और फिल्म का निर्माण हो रहा है टेक्नीशियन फिल्म फैक्ट्री से, और फिल्म के डीओपी है आर प्रिंस, और फिल्म को लिखा गया है प्राणनाथ ने। तो फिल्म का नाम है गॉड फादर, और नए फिल्म की शुरुआत केसारी जी के साथ। खेसारी जी की उपस्थिति यहाँ नहीं दिख रही है, क्या वजह? केसारी जी लंदन में हैं, लंदन में शूट कर रहे हैं, और इसी की वजह से हम लोगों ने वैसे 2 दिन बाद खरमास शुरू हो रहा है, तो 12 तारीख को हम लोग का एक शुभ मुहूर्त था यहाँ पर, तो इसलिए हम लोग एक सीन
और कुछ पोर्शन शूट कर रहे हैं गॉडफादर का, तो इसी के लिए केसारी जी यहाँ पर मौजूद नहीं है। जैसे ही लंदन से आएंगे हमारी फिल्म शुरू करेंगे। अभिनेत्री का नाम आपने दिया? बहुत जल्द बताएंगे। अभिनेत्री का भी नाम बताऊंगा, विलन का भी नाम बताऊंगा, फिल्म भी बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मुहूर्त हुआ है टेक्नीशियन फिल्म फैक्ट्री के लिए, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी। और बतौर निर्देशक गॉडफादर कर रहा हूँ एक और फिल्म केसारी लाल यादव जी के साथ। थोड़ी बहुत अगर कहानी के बारे में बताना चाहें तो? अब भी कहानी बहुत ही कहूँगा तो बहुत जल्दी खुल जाएगा। अगर कहानी के बारे में तो मैं किसी फिल्म के लिए नहीं बोलता, लेकिन जन्मदाता जो होता है वो उसे फादर कहते हैं, और बच्चों को जो जन्म ना दे उसके बावजूद पालन पोषण करे, उन लोगों को सही राह पर, सही मार्ग पर ले जाए, उनको जीवन को और विस्तारित रूप में से उनको ज़िंदगी में चार लोगों के बीच में समाज में उठने बैठने के लिए काबिल करे, वो कहलाता है गॉडफादर।